ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान के माध्यम से किस तरह से भेद विज्ञान चलता है और आखिर में वो तत्व ज्ञान कैसे हमको आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद तक पहुंचा देता है, ये बात अपन ने देखी थी कल। आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो वास्तविक आनंद है आत्मा का, वो कैसे मिलता है। ये साक्षात चैतन्य का साक्षात्कार हो, चैतन्य ही वहां पे ख्याल में आए, चैतन्य ही वहां पर समझ लीजिए श्रद्धा में बैठे और चैतन्य में ही वहां पर अनुभव चल रहा हो, चैतन्य का ही अनुभव चल रहा हो, तभी जाकर के वो आनंद का भी अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य ही वास्तव में ज्ञान और आनंद स्वभावी है। ये अपन देखते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जब वो चैतन्य का साक्षात्कार होता है तभी उस आनंद का साक्षात्कार होता है, क्योंकि वो आनंद किसका स्वभाव कि वो चैतन्य का है ना, वो आत्मा का स्वभाव है आनंद। इसलिए जब आत्मा का अनुभव होगा तो अपने आप ही वो आनंद का भी अनुभव होगा, और वो आनंद इस तत्व ज्ञान की देन है। ये तत्व ज्ञान से जो भेद विज्ञान चला उसकी देन है। अपने दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, भेद विज्ञान की आवश्यकता क्या है इतनी ज्यादा? भेद विज्ञान में ऐसा क्या हो गया जो उससे ये काम होगा, उसके बिना काम नहीं होगा? कि ये बिल्कुल वैसी क्रिया समझना जैसे कि एक मूर्ति बनाने की क्रिया होती है। जैसे एक मूर्ति बनाई जाती है पत्थर में से, तो पत्थर में से वो भिन्नता करते जाते हैं, है ना। मूर्ति अंदर ही बैठी हुई है, प्रतिमा अंदर ही है उस पत्थर के अंदर। अब उस प्रतिमा को सामने लाने के लिए क्या किया जाता है कि प्रतिमा को सामने लाने के लिए जो अतिरिक्त है, जो कुछ भी वहां से अतिरिक्तता पड़ी हुई है, जितना भी अतिरिक्त पत्थर है उस सबको उस छेनी से, हथौड़ी से धीरे धीरे करके हटा दिया जाता है। और जब सारा अतिरिक्त पत्थर दूर हो गया तो अंदर जो प्रतिमा का आकार था वो सामने आ जाता है। तो भेद ही किया ना, भिन्नता ही करी ना, अलग करते गए ना। बस ऐसे ही तत्व ज्ञान भी अलग करता जाता है कि कहाँ है चैतन्य, कौन है चैतन्य, कि बाहरी पदार्थों से अलग किया सबसे पहले, वो भेद विज्ञान चला। उसके बाद फिर शरीर से भेद विज्ञान चला, फिर कर्मों से भेद विज्ञान चला, फिर राग द्वेष से भेद विज्ञान चला, फिर शुद्ध पर्यायों से भेद विज्ञान चला, और उसके बाद आखिर में तो जो वो गुण है, शक्तियां हैं, जो बहुत सुंदर है लेकिन अटकने जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें एकत्व नहीं हुआ, अनेकता है। अभी अनेकता न रहेगा तो अखंडित का स्वाद नहीं आएगा, एकत्व का स्वाद नहीं आएगा। आया समझ में? तो इसलिए इन सबसे भेद विज्ञान करके आखिर में वो शुद्ध जो अपना स्वभाव है, अपना चैतन्य स्वभाव है द्रव्य का, वो सामने आता है। और वो सामने आता है माने आनंद सामने है ना। यही प्रक्रिया थी, कल देखा था अपन ने, शुद्ध चैतन्य की ये आनंद वेदना ही, वेदना माने तो दुख होता है ना, यहाँ वेदना का अर्थ, यहाँ वेदना का अर्थ दुख नहीं है। आनंद वेदना मतलब आनंद को वेदना, आनंद का ज्ञान होना है ना। वेदन, आनंद का वेदन, वेदन शब्द से या वेदना लिया, या वेदना का अर्थ दुख मत लेना है ना। नहीं तो ऐसा लगे कि आनंद वेदना, आनंद और दुख ऐसा है क्या? कि शुद्ध चैतन्य की ये आनंद वेदना मतलब शुद्ध चैतन्य का ये आनंद का वेदन, जो कि उस चैतन्य का स्वभाव है, उस आनंद का वेदन ही वास्तव में आर्हत दर्शन का, इस जैन दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है। जिस ब्रह्मानंद की, जिस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कराने के लिए आचार्य देव इतनी मेहनत करते हैं,
प्राप्ति कराने के लिए, करने के लिए नहीं, वो तो सहज उनको प्राप्त है, लेकिन हम लोग कैसे वो प्राप्त कर पाए, है ना। जो उपदेश दिया जाता है आत्मा के आनंद का, वो ये वाला आनंद, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवों को प्रेरणा दी जाती है ना, जो समझाया जाता है कि भैया आज तक दुखी हो, अब वो सुख प्राप्त करो, तो वो सुख कैसा है कि वो सुख इस प्रकार है, यही प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है आत्मा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके आगे का देखना अपने को, पेज नंबर 11 पर आखिर में है। चलो कौन पढ़ेगा भाई, जिसने नहीं पढ़ा हो। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो कौन है? हाँ अनुज, अनुज अनुज ने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। जी भाई साहब। हाँ अनुज पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जी। तत्व ज्ञान जीवन एवं जगत की एक सर्वांग मीमांसा है। जीवन की एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान उसके पास ना हो। यद्यपि अक्षय चैतन्य की उसका एकमात्र अहम है और वह निरंतर वही स्थापित रहता है, फिर भी क्षय के प्रति गतिमान अपने पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, साथ ही वह निरंतर दोषों से खिन्न एवं विहल भी नहीं है। वो सतत उनका चिंतनशील भी नहीं है, क्योंकि सर्वदोष निश्चेष की अद्भुत कला उसे विदित है। वह जानता है कि सतत दोष का विचार व निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है, अतः स्वरूप निष्ठा ही निर्दोष निर्माण का एकमात्र साधन है। बस बस। क्या नाम था? अनुज भाई, रीडिंग ठीक है लेकिन इतनी जल्दी पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। और दूसरी बात, जहाँ पे रुकना है वो सही जगह पर रुका करो, है ना। जी। मतलब कहाँ रुक रहे हो उसके हिसाब से वो वाक्य का प्रभाव पड़ता है। अगर रुकना ही गलत जगह हो रहा है तुम्हारा कि कहाँ पे युति है, कहाँ पे अपने को जोर देना है, किस जगह पे अपन स्ट्रोक लें, किस जगह पे नहीं ले, वो अपने को ख्याल में होना चाहिए। अगर वैसा ही नहीं है तो वो प्रभाव नहीं डालेगा, तो तुम्हारा पढ़ना फिर प्रभावी नहीं कर पाएगा और दूसरों को भी फिर समस्या रहेगी समझने में। भाई रीडिंग की सबको जरूरत है ना। दो एक जने फिर भी अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन स्पष्ट पढ़ने के लिए और रीडिंग के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, तो अभ्यास बनाए रखो। क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे? तत्व ज्ञान जीवन एवं जगत की एक सर्वांग मीमांसा है। वास्तव में तत्व ज्ञान वो कला है कि वो जीवन की एक पूरी मीमांसा करता है कि ये जीवन कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा किस कारण हुआ, या ये जो विपरीतता दिखती है विपरीतता क्यों है, अनुकूलता दिखती है तो अनुकूलता क्यों है, या क्या इसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का ये जीवन चलना चाहिए। जीवन एवं जगत, ये दो चीजें हो गई। जीवन में अपने स्वयं की बात आ गई, जगत में वस्तु व्यवस्था की बात। तो जगत को भी एक जो तत्व ज्ञान चलता है, ये तत्व ज्ञान उस जगत को कैसा देखता है। याद करो टोडरमल जी की पंक्तियां, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है ना। पृष्ठ 52 की है ना मोक्षा प्रकाशिक। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, और मेरे कराने से परिणमित हो ऐसा मानना ये तो मिथ्यात्व। वे भिन्न द्रव्य 48 पेज, वे भिन्न द्रव्य है या तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय का अधीन परिणमित। ये तत्व ज्ञान की घोषणा है। ये तत्व ज्ञान इस तरह से देखता पूरी दुनिया को। क्या जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि है, वो क्या सोचता है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने कह दिया था वैसा क्यों नहीं हुआ। ये अज्ञानी की सोच। और तत्व ज्ञानी की क्या सोच है
अरे पहली बात तो ये ऐसा ही होना था, ठीक है ना, जैसा बनाव बनना था वैसा बना है। हम सोचते हैं कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा किया, अरे ये नहीं होता तो भी ये काम ऐसे ही होना था। पहले भी बात की ना, अगर तुम्हें पत्थर पड़ने हैं तो हम सोचते हैं सामने वाले ने पत्थर मारा, सामने वाले ने मारा ये मत देखो, तुम्हें पत्थर पड़ना था, सामने कोई भी हो, ये नहीं होता कोई और होता, लेकिन पत्थर पड़ना था तो पत्थर पड़ेगा ही पड़े। बात समझ में आ रही है? एक बात, तत्व ज्ञान इससे भी आगे बढ़ता है कि मुझ में हुआ क्या है, वो तो जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी है, वो सारा बाहर में है। समझ में आ रही है बात? कि भाई क्रमबद्ध पर्याय अपन पढ़ते हैं, क्या है क्रमबद्ध पर्याय? कि जब जैसा जहां जैसा जो कुछ भी होना होता है तब वैसा वहां वैसा ही होता है। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होता जो कार्य, होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य, यह है क्रमबद्ध पर्याय। इस सामान्य रूप से तो इस तरह से देखा जाता है, लेकिन वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय इससे भी आगे की चीज क्या है कि होनो सो दुनिया में होसी थारे का ही ना। जब जिसका जिसमें जिस फल में, अरे जब जिसका जो होना होगा वो मुझ में नहीं होगा, सबसे खास बात ये तत्व ज्ञान इतना आगे बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? तो तत्व ज्ञान जगत की मीमांसा इस तरह से करता, जीवन की मीमांसा इस तरह से करता, सर्वांगीण मीमांसा है वो, है ना, वस्तुओं की स्वतंत्रता की, वस्तुओं की भिन्नता की, एक दूसरे में परस्पर जो निमित्त निमित्तिक संबंध है उसके होने पर भी प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ये सारी बात तत्व ज्ञान सामने निकाल करके लाता है। ये तत्व ज्ञान होना चाहिए अपना, ये तत्व ज्ञान चलाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जगत में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, तत्व ज्ञान उसमें एक अलग ही दृष्टि लेकर का, और अज्ञानी और मूर्खों की दृष्टि चलती रहती, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें करता, मेरे अनुसार होना चाहिए, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझसे क्यों, मुझे क्यों नहीं बताया, या मैंने कहा था वैसा क्यों नहीं हुआ, या इसने मेरे ऐसा क्यों कर दिया, या ऐसा क्यों नहीं किया। ये सारी बातें जिसके हृदय में तत्व ज्ञान हो उसके नहीं आती। कदाचित पिछली कषायवश वो उदय अनुसार ऐसी बात आ भी जाए तो तत्व ज्ञान उसको संभाल लेता है ना। ये हो सकता है भाई, पिछले कषायवश पिछले राग द्वेषवश वो आ सकती है, ऐसी ऐसी बात भी दिमाग में आ सकती है, इसने क्यों बोल दिया, लेकिन तत्व ज्ञान हाथों हाथ उसका समाधान देगा। अरे इसने किसको बोला है, कहाँ बोला, मुझ में तो इसका प्रवेश भी नहीं, और ये तो मेरे ऐसे कर्म का उदय था, जो बाहर में ऐसा बनाव बना है, वास्तव में तो वो कर्म का उदय मेरे अंदर भी काम नहीं करता। ये तत्व ज्ञान वहां संबल देता है। जिसके पास तत्व ज्ञान की ताकत नहीं है वो हमेशा दुखी ही रहेगा, निश्चित रूप से दुखी रहेगा, उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। और जिसको तत्व ज्ञान का सहारा है, जो तत्व ज्ञान लेकर के बैठा है, जो निरंतर तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, वो जीव शांति पाता है, उसके टेंशन नहीं होती। कुछ दिन पहले वो, अच्छा तुम लोग तो थे ही नहीं, हो तो शाम को हमारी चर्चा चलती है संडे को, तो डिप्रेशन के संबंध में हुई थी बात। तो तत्व ज्ञान अगर हो तो वास्तव में ये जितनी भी परेशानियां, जितनी भी ये मानसिक तनाव और टेंशन और ये सारी चीजें है ना, ये बिल्कुल भी बात नहीं फटकती। तत्व ज्ञान जीवन एवं जगत की एक सर्वांग मीमांसा, पूरी तरह से सर्वांग, सर्वांगीण मीमांसा करता है तत्व ज्ञान। जीवन माने अपने स्वयं की, और जगत माने वस्तु व्यवस्था, ऐसा लेना, स्व और पर सब आ गया इसमें, जीवन स्व और जगत पर। जीवन की एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान उसके पास ना, वास्तव में नहीं ऐसा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल करके देखना, शांति से बैठ करके, अपने दिन भर में कोई ऐसी समस्या सामने आई हो तो उस पर बैठ करके विचार करो, तत्व ज्ञान से जवाब मिलेगा। कोई समस्या नहीं ऐसी, कोई भी नहीं जिसका समाधान तत्व ज्ञान के पास ना हो, क्योंकि तत्व ज्ञान वस्तु व्यवस्था को बिल्कुल सटीक दिखा देता है। अब जब वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती है तो दुख देने वाली जो वृत्तियां हैं, दुख देने वाली जो मान्यताएं हैं, वो मान्यता अपना दूर हट जाती है। तो दुखी क्यों होगा बताओ, हो गया ना समाधान। अरे मैं तो इतना तक कहता हूँ, बुरे से बुरा प्रसंग भी हो ना,
जिसका समाधान नहीं निकलता हो, लोगों को और कुछ नहीं सूझता हो, फिर उल्टी सीधे काम करने से या अपराध करने से, उन सबका जवाब भी तत्व ज्ञान के पास। ये लेख जब समाप्त होगा ना तब ये बातें आएंगी, हत्याएं, लूटपाट, काला बाजारी, रिश्वत, ये सारी चीज दुनिया भर में तमाम तरह की बातें चलती है। कह रहे पति पत्नी के झगड़े भी सुलझा सकता है क्या तत्व ज्ञान? कह रहे 100% सुलझा सकता है। तत्व ज्ञानी जीवों में ऐसे झगड़े लंबे नहीं चलते, हो सकते हैं पिछले कर्म के उदयवश झगड़े हो सकते हैं, लेकिन लंबे नहीं चले। अभी भी देख लो ना, जगत में उठा के देख लो, जिन घरों में, जैनियों की बात करें बस, अन्य की बात छोड़ दो, जिन घरों में तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होता, जिन घरों में जरा भी तत्व ज्ञान की विचारधारा है ही नहीं, वहां पे सिर्फ उटव्वल चलती ही रहती। आज इसने ये कह दिया, कल उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझसे ऐसा, मेरी क्या गलती, आया समझ में? ये सारे झगड़े कहाँ खड़े होते हैं? जहां पे तत्व ज्ञान नहीं चलता। और जिन घरों में तत्व ज्ञान की बात चलती हो, वास्तव में वही है जैन का घर। क्या जैनी का घर ही वही है जहां तत्व ज्ञान की धारा ही नहीं चले, विचारधारा ही नहीं हो तत्व ज्ञान को समर्पित, वो जैन का घर नहीं है वास्तव में। वो तो क्या कहें, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी का शोरगुल सुना कि नहीं सुना? सब्जियां लेने तो गए होंगे ना तुम सभी। तो जैसे सब्जी मंडी में शोरगुल मचा रहता है, और एक दूसरे को कहते रहते हैं, अरे नकली वालों से सावधान, है सड़ा माल बेच देंगे, बेकार माल बेच देंगे, उधर मत जाओ, बस ऐसे ही इधर उधर दोषारोपण चलता है। जिन घरों में तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है, जहां तत्व ज्ञान के विचार वाले लोग नहीं रहते, वहां निश्चित रूप से ये झगड़े खड़े होंगे ही होंगे। क्यों नहीं होंगे बताओ? क्योंकि वहां तत्व ज्ञान है नहीं, सही मान्यता है नहीं, वो जगत का कर्तृत्व अपने माथे है, जगत का भोक्तृत्व अपने माथे है, तो फिर वो उस हिसाब से करे। और जब उसका मन माफिक नहीं होगा तो फिर देखो, इसने हमसे पूछा क्यों नहीं, इसने हमको बताया क्यों नहीं, इसने हमसे बिना पूछे ऐसा क्यों कर लिया, या हमने ऐसा कहा था वैसा क्यों नहीं किया, हमने इतना समझाया फिर भी ये बात समझ में नहीं आई। अरे लोगों को सोचो, ये जो तुम कहते हो ना वर्चुअल दुनिया, ये वर्चुअल आभासी, ये सोशल मीडिया वाली, इसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इसने मेरे को कमेंट क्यों नहीं किया, मैंने इतनी बार इसको लिखा, इसने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दिया, एक अंगूठा भी नहीं दिखाया इसने, मैंने इतना बढ़िया फोटोज खींच के चढ़ाया था मेरा, और इसने तो लाइक भी नहीं किया। और आज मेरा बर्थडे है, आज किसी ने फोन ही नहीं किया, आज मेरी एनिवर्सरी है, इसने मुझको मैसेज भी नहीं किया। मैं तो हर किसी के बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे मैसेज करता हूँ। सोचो तो सही, क्या बातें चल रही है ये जो असल दुनिया ही नहीं है, असल दुनिया नहीं है, उसके पीछे पागल हो रहे हैं। क्यों? तत्व ज्ञान के अभाव। जिसको तत्व ज्ञान हो, है ना, या तत्व ज्ञान की शुरुआत भी जिसके हो, वो इन बातों में सिर नहीं खपाता है, समझ में? उसको फर्क पड़ेगा कि मेरे इतने लाइक और मेरे इतने व्यू और मेरे इतने फॉलोअर, या इसने कमेंट किया या नहीं किया, या इसने फोन किया या नहीं किया, बोलो उसको फर्क पड़ेगा? तुम सोच रहे हो ये कहाँ की बातें ले आए, ये तुम्हारी उम्र की बातें बता रहा हूँ मैं। तुम्हारी उम्र में लोगों का इस तरह से दिमाग बहुत खराब है, यही उम्र है। अभी तुम में से किसी किसी को होगा चस्का इस तरह का, फोटो खींच करके और चढ़ाने का और वीडियो बनाने का, क्या या यूट्यूब पे कुछ मैंने चढ़ाया है तो कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने लाइक किया या कितनों ने डिसलाइक किया, या कमेंट किस किसने किए। कभी पागलपन में मत पड़ना, ये तत्व ज्ञान हमेशा अपने पास रखो। आया समझ में? इसका सहारा रहेगा तो कभी दिमाग खराब नहीं होगा, और इसका सहारा नहीं होगा तो पल पल में दिमाग खराब होगा, पूरी दुनिया दुश्मन नजर आएगी, मैं सही और बाकी सब गलत। इसलिए ये तत्व ज्ञान और खास तौर पे आज के युग में बहुत जरूरी, क्योंकि आज के युग में आभासी समस्याएं बहुत ज्यादा है, असली समस्याओं की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, आभासी समस्या इसने पैदा कर ली अपने दिमाग में, है ना, वर्चुअल। ये समस्याएं बहुत है ना, मानसिक समस्याएं। पहले अलग तरह की समस्याएं होती थी ज्यादा, पैसे कैसे कमाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बात। आजकल तो ये सोशल मीडिया पे मैं ज्यादा कैसे एक्टिव रहूं या किस तरह से, अब पैसे की इतनी वो नहीं लगती, पैसे तो फ्रॉड करके कमा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 25 लाख खर्च करे मूर्ख है। मतलब समझना चाहिए, जिन घरों में तत्व ज्ञान नहीं है ना, वहां इस तरह की बातें।
और जिन घरों की बात छोड़ो, व्यक्ति की बात करें अपन, तो जिस व्यक्ति के जीवन में तत्व ज्ञान है वो दुखी नहीं होगा। जिस व्यक्ति के दिमाग में तत्व ज्ञान नहीं है वो निश्चित तौर पर दुखी होगा। वो तो एक एक चीज से दुखी हो जाए, एक एक बात से, कि ये व्यक्ति मेरे घर की तरफ देख के क्यों निकला, वो तो इसी बात से दुखी हो जाए, क्या इसने इधर यूं ऐसे क्यों देखा मुझे, है? समझ में आ रही है बात? डिप्रेशन किस तरह से होता है, या ये दिमाग में जो फितूर चलते हैं किस तरह से चलते हैं, और देखो कैसा हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये नेता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये क्या क्या चीजें हो रही हैं, देखो, है? वो गेम खेल खेल करके बच्चे माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं, या इतने मर रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। भाई तत्व ज्ञान नहीं हो तो वो जीव हर जगह दुखी, हर जगह दुखी, हर कदम कदम पर दुखी होगा। और तत्व ज्ञान साथ में है तो वो दुख से बचने का उपाय जानता है। जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान, छोटी से छोटी समस्या, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े हैं, प्रेम प्रसंग और पता नहीं क्या क्या, इन सब समस्याओं का समाधान तत्व ज्ञान में मिलेगा। समझ में आ रही बात? सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन वास्तविक है। जिस जीव के पास तत्व ज्ञान हो वो परेशान नहीं। ये जो अपने महापुरुषों के पुराण है, पुराण ग्रंथों में जो कथा है उनको पढ़ करके देख, किस आधार पर संभले। चेलना के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था, कि कौन सा फ्रॉड? अरे श्रेणिक ने झूठा जैन बन के तो शादी करी थी, बोलो, झूठा जैन बन के करी थी ना, जैन थोड़ा था उस समय, पहले जैन नहीं था, लेकिन वो पसंद आ गई, तो कैसे करें, क्या करें, शादी कैसे करें, जैन बन के कर, हो गया फ्रॉड, हो गया उसके साथ। बाद में पता चला ये तो पक्का बुद्धिस्ट बौद्ध है। हालांकि बाद में फिर धीरे 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 सुधार हो गया। लेकिन ये बताओ, चेलना ने अपना आपा खोया, सीता ने अपना आपा खोया, अनंतधरा ने अपना आपा खोया या कभी? कभी नहीं। किसके बल पर? तत्व ज्ञान के बल। राम जी ने अपना आपा खो दिया था कुछ देर के लिए, लेकिन संभले किसके बल पर? तत्व ज्ञान के बल। समझ में आ रही है? अंजना सती, पति ने पति के घर से निकाली गई, पति तो था ही नहीं वहां, है ना, घर से निकाल दी गई, कहां पहुंची कि चलो मायके चलो, तो मायके में बाप ने निकाल दिया, भाई ने निकाल दिया, किसी ने नहीं रखा। सोचो किसके दम पर वो वहां पे जंगलों में रह ली? तत्व ज्ञान के बल। चंदना सती, ये सब पुराणों की कथाएं पढ़नी चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा ना, तत्व ज्ञानी को तो वो सब अपने उदाहरण स्वरूप भी भाषित होंगे। तो ऐसे ही अपने जीवन में तरह तरह की जो घटनाएं होती हैं, तरह तरह की बातें जो होती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उन सब में अगर कोई समस्या नजर आए तो उन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान चलाना हर जगह, तत्व विचार चलाना चाहिए किसी भी परिस्थिति। तत्काल नहीं चले, थोड़ी देर बाद चला लो, क्योंकि हो सकता है कषाय का आवेश में हो जाए कुछ ऐसा, कषाय का आवेश आ जाए, पिछले कर्म का उदय हो, चारित्र मोहनी को ऐसा जबरदस्त बंधा हुआ है, पिछला आ गया, तीव्र क्रोध आ गया, है ना, दूध उफन गया, लेकिन कितनी देर रहेगी वो हानि? वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी ना। तत्व ज्ञान थोड़ी देर बाद चला लो, कह रहे इसमें तो मेरा ही दोष था, है ना, मेरे ही कर्म का उदय ऐसा था, मैंने ही कुछ ऐसा कर्म बांधा था जिसकी वजह से आज ये दशा मिली, इसकी क्या गलती? इसने मुझे भला बुरा कहा है तो मेरे कर्म, मेरे अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय था तो ये काम हुआ। वास्तव में ये नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन ये काम तो होना ही था। फिर इससे आगे और बढ़ेगा तत्व ज्ञान, ये हुआ भी है तो मुझ में कहा हुआ है, होना सो दुनिया में होती, थारे काई ना होवे, थारी तो पर्याय भापड़ी छाने छाने रोवे। ये बाबूजी की पंक्तियां है। गुरुदेव धोखो दे गया रे भाया रामलाल, ऐसी करके कविता है। समझ में आया? तो तत्व ज्ञान वो चीज है कि जिसके पास जगत की समस्त समस्याओं का समाधान है। जगत की समस्त समस्याओं, व्यापार में घाटा लग गया और दुकान में इतना घाटा लग गया, क्या करें? कह रहे सबसे पहले तो ये विचार करो, दुकान में हूं क्या, या दुकान मेरी है क्या? उसके बाद फिर और भी अगर मोटा मोटा भी विचार करें तो भाई जिसको जितना पुण्य का उदय है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिलेगा? मेरे भाग्य में इतना था जो मिला है। और किसको मिला है? ये सब तो बाहर है, मुझसे बिल्कुल बाहर, अत्यंत बाहर है, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं। तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह कैसे? शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, वो रुपया पैसा, वो मकान,
वो रिश्तेदार, वो कैसे मेरे, उनका मुझ में क्या प्रवेश? समझ में आ रही है बात? तो तत्व ज्ञान वो संबल देता है। बहुत प्रिय व्यक्ति है, बहुत प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, फिर बहुत बुरा हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है थोड़ी देर आ जाएगा, रोना भी आएगा, दुख भी होगा, लेकिन तत्व ज्ञान फिर आगे चलेगा। अरे वो तो तुमसे पहले ही नहीं आ रहा था, तुम कब से, कोई हमेशा से तो साथ में थे नहीं। जगत में एक भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो आपके जन्म से मरण तक चलता, एक भी रिश्ता नहीं होता, नहीं चलता, वास्तव में नहीं चलता। विचार करके देख लो, माता पिता आपके जन्म के टाइम तो थे, लेकिन जब आप गुजरोगे उस समय पे वो तो नहीं रहेंगे, वो तो पहले ही हो चुके होंगे, या आप पहले चल जाए, उसमें क्या है। और हमेशा साथ नहीं रहते। पत्नी तो बहुत बाद में मिली, बड़ी होने पर मिली, है ना। पत्नी हो, पति हो, भाई बहन की, वो जितनी जितनी उनकी आयु है उस अनुसार उनका जन्म और मरण हुआ। कल कौन हमेशा हमारे साथ में रहा? हमेशा तो कोई भी साथ नहीं रहता। तो ये तो संयोग हुआ था जिसका वियोग होना ही होना था। देखे थे ना तुमने अलग अलग तरह के संबंध, तो इनका कौन सा संबंध था? संयोग संबंध, है ना। और जिन जिन के साथ भी संयोग संबंध है उन सबका निश्चित रूप से एक न एक दिन तो वियोग होगा ही होगा, ये पक्की बात है। अब इतनी बात जिसके दिमाग में आ जाए तो फिर वो कितना दुखी हो जाएगा बताओ। हर समस्या का समाधान है, व्यापार हो, घर बार हो, है ना, प्रेम प्रसंग हो, चाहे रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, उन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना और कोई समाधान नहीं है। समझ में आ रही है बात? कोई समाधान नहीं। देखो, जिस तत्व ज्ञान के पास जिसका समाधान ना हो ऐसी कोई समस्या। अब देखो यहाँ पे क्या, हमें दुनिया भर से लेना देना नहीं। मैं तो मेरी पर्यायों की बात करता हूँ। मेरी पर्यायों में तो खोट है ना, ये पर्याय में दोष है कि नहीं है, ये राग द्वेष आदि है, ये सब भी तो समस्या है ना। इनका समाधान कैसे करेगा तत्व ज्ञान? वो देखो क्या कह रहे हैं। यद्यपि अक्षय चैतन्य ही उसका एकमात्र अहम है और वह निरंतर वहीं स्थापित रहता है, फिर भी क्षय के प्रति गतिमान अपने पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है। इस लाइन को समझना गंभीरता से। क्या कहा कि यद्यपि अक्षय चैतन्य ही उसका एकमात्र अहम है। तत्व ज्ञान कहाँ पर अहम स्थापित करता है, कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर ठहराव है उसका? कि अक्षय चैतन्य माने अपना जो चैतन्य स्वरूप है, जो अविनाशी है, उस अविनाशी चैतन्य स्वरूप में ही वो रुकता है, वहां ठहरता है। समझ में आ रही बात आयुष? ध्यान दो भाई। अक्षय चैतन्य उसका एकमात्र अहम है, ठीक है साहब, तो वही रुक जाए, फिर पर्याय की तरफ नहीं देखता होगा। ये जो बिल्कुल द्रव्य की तरफ ही देख रहा है, द्रव्य पर ही जिसकी दृष्टि है, द्रव्य में ही अहम कर रखा है, तो फिर पर्याय की तरफ तो देखता ही नहीं होगा। फिर पर्याय में जो दोष हो रहे हैं फिर ये पकड़ में ही नहीं आएंगे उसको, तत्व ज्ञान को। तो क्या कह रहे हैं कि चैतन्य उसका एकमात्र अहम है और वो निरंतर वही स्थापित रहता है, फिर भी क्षय के प्रति गतिमान। क्या मतलब? कि लगातार जिनका क्षय होता रहता है, जो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है ना। अक्षय सत्ता को तो अपना माना उसने, और पर्याय जो है उसको अपना नहीं मानता, तो फिर पर्याय की तरफ क्या ध्यान ही नहीं देगा क्या? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर्याय का भी उसको पूरा पूरा ख्याल। यद्यपि वो पर्याय क्षणिक है और पर्याय में जो दोष है वो भी क्षणिक है, क्षय के प्रति गतिमान है, लेकिन उन पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है। उसको पूरी जानकारी है कि अभी मेरी पर्याय में क्या क्या गड़बड़ी है, मेरी पर्याय में कितनी कमी है, क्या अशुद्धि है, इसको वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता, स्वच्छंदी नहीं हो जाता। समझ में आई बात? इन लाइनों का सार यह है कि वो निश्चयाभासी और तत्व ज्ञानी में यह तत्व ज्ञानी भी उस अक्षय चैतन्य में ही अपनी सत्ता स्वीकार करता है, उसी में अपना अहम करता है, उसी में स्वयं को मानता है और वहीं ठहरना चाहता है, वहीं ठहरता है। तो क्या पर्याय की तरफ से बिल्कुल आंखें मीच लेता है कि नहीं? पर्याय में जो कमियां हैं वो कमियां भी उसको ख्याल में रहती। सजग प्रहरी, सजग प्रहरी किसको बोलता है? सजग प्रहरी। प्रहरी माने वॉचमैन होता है ना। कैसा वॉचमैन? कि रात को ऊँघ जाता हो, नींद आ जाती हो, ऐसा कि नहीं, सजग जागते रहो, जो कहता रहता है दूसरों से भी क्या, और उसको पूरा पता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, किसके आने से क्या होगा और किसके आने से क्या नहीं होगा, उसको कहते हैं सजग प्रहरी। जिसको ये सारी जानकारी हो उसे सजग प्रहरी कहते हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान भी अपने पर्याय के दोषों का सजग प्रहरी है। इसे पता है
कि मेरी पर्याय में कौन कौन से दोष और मुझे इन दोषों को किस तरह से दूर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ध्यान रखना, तत्व ज्ञान का लक्ष्य किस तरफ है? लक्ष्य तो है चैतन्य की तरफ, लक्ष्य तो है उसका अपने अविनाशी शुद्ध स्वभाव की तरफ, लेकिन वो जो अभी विकारी दशा है, क्षण स्थायी दशा है, उसका भी उसको बराबर ज्ञान, वो चूका नहीं है उसकी तरफ से, है ना। वहां पे चूक नहीं गया, वो कह रहे पर्याय की तरफ तो ध्यान ही नहीं है इनका, ऐसा नहीं होता है तत्व। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, माने उसने उन दोषों की उपेक्षा नहीं कर रखी है कि हाँ हो रहे होंगे पर्याय, मैं तो द्रव्य हूँ, ऐसा करके निश्चयभाषी नहीं होता वो जानता है कि हाँ ये चारित्रिक दोष है, ये चारित्रिक दुर्बलता की वजह से ये दोष पड़ा हुआ है। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, माने जो भी राग द्वेष शुभ अशुभ भाव वो सब हो रहे हैं, उनकी उसने उपेक्षा नहीं कर रही, उनकी तरफ भी बराबर ध्यान है उसका। लक्ष्य द्रव्य की तरफ है और द्रव्य में ही अपनत्व तो स्वीकार करता है, वो उसी में एकत्व तो मानता है, उसी में लीन होना चाहता है, वहीं स्थिर रहना चाहता है, लेकिन पर्याय का भी बराबर उसको ज्ञान है, उसको पता है कि अभी चारित्र में क्या क्या कमजोर, वो तत्व ज्ञान ही कर रहा, तत्व ज्ञान में ही है वो, है ना। तत्व ज्ञान वो ज्ञान का ही विकल्प है, आया समझ में। उस ज्ञान में ये सारी चीजें हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं, और अभी चारित्रिक कमी की वजह से कैसी कैसी खोटी पर्याय हो रही, ये चारित्रिक दुर्बलता की वजह से जो गड़बड़ियां पैदा हुई है, ये क्यों हुई है, कितनी है, और ये मुझे किस प्रकार से दुखी करेंगी, इनके नाश का क्या उपाय है, ये सारी की सारी बातें तत्व ज्ञान में शामिल है, उसको पता है। समझ में आ रही है बात। तो लक्ष्य तो पूरा इधर है, उपयोग ये तत्व ज्ञान में समझ लो, तत्व ज्ञान ही उस श्रद्धा को प्रेरित करता है ना, उस श्रद्धा गुण को प्रेरित ये तत्व ज्ञान ही करता है, तब जाकर के ये अपने आत्म स्वरूप में अहम स्थापित करते हैं। लेकिन इसको चारित्र की कमजोरियां भी पता है, तो इस चारित्र को सुधारने के लिए क्या काम किया जाए, चारित्रिक दोषों को कैसे निकाला जाए, इस तरफ भी उसका ध्यान बराबर बना रहता है। कहने का अर्थ है कि वो निश्चयभाषी नहीं हो जाता, निश्चयभाषी नहीं हो जाता का आशय समझ में आया। ये यद्यपि अक्षय चैतन्य उसका एकमात्र अहम है और वह निरंतर वहीं स्थापित रहता है, तत्व ज्ञान में धारा उसी की बहती लगातार, फिर भी क्षय के प्रति गतिमान अपने पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है, सचेत रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, ध्यान रखना, उपेक्षित है या अपेक्षित नहीं है, कोई दोष अपेक्षित नहीं है ऐसा मत कर लेना, कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, माने उसने किसी भी दोष की उपेक्षा नहीं कर रखी। समझ में आ रहा है ना। कोई प्रश्न तो पूछ लेना भाई, कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है। साथ ही अब देखो उपेक्षित नहीं है तो फिर बार बार उन्हीं पे ध्यान देता रहता होगा, अरे मेरे इतना राग, अरे मेरे इतना द्वेष, मेरे तो इतनी कषाएं बाकी हैं, मैं कषायों का कैसे नाश करूंगा, यही चिंतन चलता रहता होगा। तो क्या कहा, साथ ही वह निरंतर दोषों से खिन्न एवं विह्वल भी नहीं है। क्या हुआ नवीन? भाई साहब वो चारित्रिक दौर्बल्य मतलब? चारित्रिक दौर्बल्य माने चारित्रिक दुर्बलता, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। भाई अभी भले ही सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है, उसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है और श्रद्धा अक्षय चैतन्य में ही स्थापित हो जाती है, लेकिन ये बताओ वीतरागी तो तत्काल नहीं होता ना भाई। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 3 कषाय चौकड़ी तो उस समय भी मौजूद है ना, अनंतानुबंधी गई है, बाकी के 3 कषाय चौकड़ी तो अभी भी मौजूद है। तो ये है चारित्रिक दुर्बलता। अहम का मतलब कहते हैं ना, है अहम का मतलब क्या है? अहम का मतलब एकत्व बुद्धि, अहम माने ये मैं हूं ऐसी बुद्धि। तो तत्व ज्ञान किसको मानता है? अपना स्वयं, स्वयं को क्या मानता है? द्रव्य स्वरूप या पर्याय स्वरूप? द्रव्य स्वरूप। द्रव्य स्वरूप। तो द्रव्य में अहम पड़ा है, जो अक्षय चैतन्य है, अपना शुद्ध स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, उसी में अहम पड़ा है ना, अहम वहीं पर है। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि अभी कमजोरी की। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अरे सीधा सा उदाहरण है,
जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति, अब वो करोड़पति व्यक्ति बहुत बढ़िया वस्त्र वगैरह भी सब अच्छे थे उसके, और कोई कहीं पर जा रहा था कार्यक्रम, लेकिन क्या हुआ, ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर गया, गड्ढे में जा गिरा, उसका कुर्ता भी फट गया, उसके जो अच्छे वस्त्र थे वो गंदे भी हो गए, और ये सब बातें हो गई। अब ये बताओ, वो उस समय पर वो खुद को क्या मानता है? भिखारी। उस समय खुद को क्या मानता है? मानेगा तो करोड़पति। अहम कहाँ पड़ा है? अपना जो वैभव है, अपनी जो निधियां है, अहम तो वही है, लेकिन वर्तमान में जो गंदगी लगी है, वर्तमान में जो कपड़े फट गए हैं, गंदे हो गए हैं, मैले हो गए हैं, इसका भी ज्ञान उसको बराबर है, इसका भी ज्ञान रखेगा। ऐसे तो नहीं उठ के चला जाएगा वो शादी में, है ना? शादी में जा रहा था और बीच में ये कपड़े ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो क्या ऐसे ही चला जाएगा? कह रहे मैं तो करोड़पति हूँ, मुझे क्या करना है? कि करोड़पति हूँ ये तो मानता है, लेकिन साथ ही चारित्रिक कमजोरी भी उसको ख्याल में है ना? माने अभी वो जो कपड़े फटे हैं या गंदे हो गए वो भी ख्याल में, कि ऐसे नहीं जाया जाएगा, चलो कपड़े बदलो। तो उपाय करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, उपाय करेगा, है ना? वो जो चारित्रिक दुर्बलता आई है, उस दुर्बलता को दूर करने का उपाय भी करेगा। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित, कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसकी वो उपेक्षा करता हो, अरे भाई ये तो ठीक है, इनसे मेरा क्या लेना देना, होगा चारित्र में दुर्बलता होगी तो है, मैं क्या करूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वभाव हूँ, अक्षय हूँ, अविनाशी हूँ। कि नहीं, अभी जो पर्याय में गड़बड़ है उस पर्याय को भी वो स्वीकार कर। साथ ही वो निरंतर दोषों से खिन्न एवं विवल भी नहीं। अब कोई सोचे कि देखो दोषों पर भी ध्यान देता है, दोषों पर भी ध्यान देता है, तो निरंतर दोषों का ही ध्यान देता रहे तो रोता रहेगा। अरे मेरी पर्याय तो ऐसी हो गई, और मेरी पर्याय में तो क्रोध आ गया, मेरी पर्याय में तो मान आ गया, अभी तो 3 कषाय चौकड़ी पड़ी हुई है, अभी तो इनका नाश कैसे करूंगा, इतनी इतनी विकलता है, इतनी विवलता है, बोलो ये सारी चीजें, तो रोता है फिर इनको देखकर। तो दोनों बातें, कैसे संतुलित स्थिति है? अहम पड़ा हुआ है अपने स्वरूप में, चारित्रिक दोषों का, पर्यायगत दोषों का पूरा पूरा ज्ञान है, लेकिन उनके पीछे पागल भी नहीं, है ना? वैसा नहीं हो गया बिल्कुल। क्या कहा? वह निरंतर दोषों से खिन्न एवं विवल भी नहीं है, अरे मेरे इतने सारे दोष हैं और ये है और वो है, हम तो गए बीते हैं और वीतरागी नहीं है, हमें तो अनंत सुख नहीं है, अभी तो संसार नहीं है, और ऐसा वैसा, ऐसा विवल नहीं होता रहता। तो सतत उनका चिंतनशील भी नहीं है, तो लगातार उनके बारे में विचारवान भी नहीं है कि अरे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सर्व दोष निश्शेष की अद्भुत कला उसे विदित है। सर्व दोष निश्शेष की क्या मतलब? सारे दोषों का निश्शेष, उनका समापन, उन सब दोषों को नष्ट करने की विधि भी उसको मालूम, वो कला वो जानता है। बोलो नवीन। भाई साहब ये खिन्न और बेहबल इन दोनों का अर्थ बता दीजिए, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, खिन्न में तो जैसे खेद खिन्न बोलते हैं ना, जिसको खेद पड़ा हुआ हो वो खिन्न होता है, परेशान। और विवल माने आकुल व्याकुल, तो लगभग लगभग एक जैसा अर्थ है, लगभग जी। लगभग खिन्नता और विवलता वो एक जैसा अर्थ है। खिन्न मतलब दुखी और बेहबल मतलब आकुलता व्याकुलता, ऐसा नहीं? वो भी दुखी है, विवल का अर्थ भी दुखी होता है ना? जी जी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो अभी प्राप्त हुआ, विपरीतता प्राप्त हुई, उसके कारण तो होती है खिन्नता, और आगे मुझे क्या करना है उसके चक्कर में होती है विवलता। एक सामान्य सा अर्थ अपन समझ रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही अर्थ बैठा। जी जी। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों आकुलता की ही निशानी है, और दोनों में ही दुख है। समझ में आ रही है बात? दोनों दुख की ही दशाएं हैं, वो तो प्रकरण के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो उन दोषों से न तो ये खिन्न है न विवल है, तो सतत उनका चिंतनशील भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्व दोष निश्शेष की अद्भुत कला उसे विदित है। वो जानता है कि ये दोष तो हुए हैं, लेकिन इन दोषों का नाश कैसे किया जाए, है ना? वो उन दोषों को जानता है, उनको स्वीकार करता है कि हाँ मुझ में है, मुझ में ये कमी है और ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है, लेकिन अब ये दोषों का नाश कैसे करें, ये कला भी उसको मालूम है। तत्व ज्ञान में ये कला भी शामिल है, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होता, है ना? टेंशन नहीं लेता, ज्ञान है और उस दिशा में कदम भी बढ़ाता है, लेकिन व्यर्थ में पागल नहीं बनता। वह जानता है कि सतत दोष का विचार, वह निरंतर दोषों का भय, दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं।
बोलो, वो जो करोड़पति है, अब वो गिर गया था और उसके कपड़े गंदे हो गए थे, अरे मेरे कपड़े गंदे हो गए, अरे मेरे कपड़े फट गए। तो ये कपड़े गंदे हो गए और फट गए, ये उसके पीछे रोता रहेगा तो कपड़े साफ हो जाएंगे? हैं? भाई सीधा तरीका है, घर जा कपड़े बदल, ये विधि उसको मालूम है, तब तो परेशान नहीं होगा। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, इसलिए परेशान हो जाते हैं, मेरी न्यू ड्रेस गंदी हो गई है, और वो रोता ही रहता है कि मेरे को तो यही चाहिए और मेरी तो यही गंदी हो। समझ में आ रही है बात? तो वो जानता है कि सतत दोषों का विचार दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। निरंतर दोषों का भय, दोषों से भयभीत भी रहे, अरे कहीं मेरे राग द्वेष नहीं खड़े हो जाए, कहीं मुझे बहुत ज्यादा विकल्प खड़े नहीं होने चाहिए, और कभी ऐसे विकल्प आ गए तो क्या होगा, अशुभ भाव तो आना ही नहीं चाहिए, अशुभ भाव तो आना ही नहीं चाहिए, अशुभ भाव तो आना ही नहीं चाहिए। अरे तेरे सोचने से नहीं आएगा, या तेरे सोचने से चला नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? वो उनके क्रम में अपने आप वो पर्याय आती हैं, अब उन पर्यायों को किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह से स्वीकार करता है, वो बात। वो जानता है कि सतत दोषों का विचार और निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय है। अभी 1.5-2 साल में कोरोना से बहुत भयभीत हुए ना लोग, उस भय से क्या लाभ हुआ है बताओ? मैं बहुत भयभीत हो जाऊं, अरे कोरोना हो गया, अरे कोरोना हो गया, मर नहीं जाऊं, तो क्या बच जाऊंगा मरने? है? या उससे जो पीड़ा होगी उस पीड़ा से बच जाऊंगा क्या? उस भय से कोई भय कर करके, भय रख करके तो कोई उस भय का निवारण होने वाला है, उस दशा का निवारण होने वाला है। मुझे दोषों को दूर करना है, तो दोषों को दूर करने का जो उपाय है वो करूं, या निरंतर दोषों के पीछे पागल बना रहूं, ऐसे दोष हो गए, ऐसे दोष हो गए, ऐसे राग द्वेष हो गए, ऐसे शुभ भाव हो गए, ऐसे अशुभ भाव हो गए, मुझे तो शुद्ध भाव चाहिए था। पागल हो जाए। निरंतर दोषों का चिंतन भी नहीं करना, हाँ दोषों के प्रति सतर्क रहना, सजग रहना, जागरूक रहना, अपनी स्थिति का पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और अभी मेरी क्या दशा बन रही है। ये सब बातें ख्याल में रहेंगी, और दोषों का उपाय भी चलेगा दोषों को दूर करने का। लेकिन दोषों का निरंतर चिंतन और दोषों से भयभीत रहना, ये कोई दोष मुक्ति का उपाय नहीं। ये बात भी तत्व ज्ञान में। वो श्रेणी पागल हो गया था क्या? और मैं तो नरक जाऊंगा, अरे मैं तो नरक जाऊंगा, नरक का बंद हो गया, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, ऐसा किया था? क्या कहा गया? श्रेणी से कहा अगला भाव नरक, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार। तो उसका अगला भाव तीर्थंकर और मोक्ष, कि कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है। कि दोनों जगह स्वीकार की। जानता था ना वो कि ये दोष जो हुए हैं अब उनका फल तो वैसा आना है, और वो बाहर में आना है, वो मुझ में आता नहीं है ना। मैं तो अभी जैसा हूं वैसा का वैसा ही नरक में रहूंगा, और वैसा का वैसे ही तीर्थंकर बन के रहूंगा, और वैसा का वैसा ही सिद्ध दशा में रहूंगा। मुझ में क्या फर्क पड़ेगा? वो श्रेणी को इतना तत्व ज्ञान था, इस बल पर उसने कहा कि स्वीकार, कोई दिक्कत। वो जानता है कि सतत दोषों का विचार व निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से। जगत में जितने भी दोष हैं, मेरे जितने भी विकारी पर्याय हैं, वो सारी विकारी पर्याय किससे पैदा हुई? कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहा, स्वरूप से स्खलित हुआ, इस वजह से पैदा हुआ। जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, अनंत अनंत संसारी जीव, वो अनंत संसारी जीवों को जितने भी ये विकल्प पैदा हो रहे हैं, जितने भी उनके पर्याय में बिगाड़ है, वो सारा का सारा बिगाड़ एकमात्र स्वरूप में स्थिर नहीं रहने की वजह। और जो जीव स्वरूप में स्थिर हो गए, स्वरूप से स्खलित नहीं हुए, तो उन जीवों को कोई राग द्वेष पैदा नहीं होता, उनके चारित्रिक कोई दोष पैदा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? मुनिराज कैसे अपना कल्याण कर जाते हैं? वो दोषों की तरफ देखते रहते हैं क्या? वो दोषों की तरफ नहीं देखते, वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखते हैं, उसी में लीन होते हैं। आया समझ में? और उसमें लीन होते हैं, स्वरूप में स्थिर रहते हैं, तो अपने आप वो दोषों का निराकरण हो जाता, तो सारे दोष निश्शेष हो जाते। और ये पागल की तरह रोता रहता है उसके पीछे, मेरे ऐसा दोष हो गया, मेरे ऐसा दोष हो गया, ऐसा दोष हो गया, ये रोता। निश्शेष और निष्कषाय समान है कि नहीं? निश्शेष का अर्थ तो होता है समाप्त, है ना। निश्शेष माने संपूर्ण, संपूर्ण भी उसका अर्थ होता है, और निश्शेष का अर्थ समाप्त भी होता है। और निष्कषाय तो कषाय रहित पना, है ना। तो निष्कषाय दशा में जो नि उपसर्ग लगाए कषायों का अभाव हो, ऐसा।
और निशेष भी अभाव की बात है, लेकिन फिर या तो यूं कहो आपके निशेष कषाय, माने कषायों को निशेष कर दिया, ऐसा कहो तो उसको बोलते हैं अपन निष्कषाय कषाय, ठीक है ना। उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म क्यों हुआ, एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है। ये अपने स्वरूप में नहीं रह पाया तो ही सारी की सारी गड़बड़ पैदा हुई। अरे बताओ, वो घर के बाहर निकल करके जितने भी अपराध होते हैं वो क्यों होते हैं? ये घर के बाहर निकला इसलिए होता है। समझ में आ रही है बात? ये घर में ही रहता तो कोई अपराध होते क्या? कोई अपराध नहीं। घर में रहता तो कोई अपराध नहीं होते, ये घर से बाहर निकला इसलिए सारे अपराध, और आज तक निकला वही है। ये घर में घुस जाए, घर में प्रवेश कर जाए तो कोई अपराध नहीं। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज जान जाते हैं कि अनंत काल से मैं अपने घर से बाहर, इस वजह से ये सब गड़बड़ पैदा हुई। अब वो अनंत सुख तो यहाँ घर में ही भरा हुआ और मैं बाहर में ढूंढ रहा था, तो वो घर में घुस जाते हैं पूरी तरह से अपने घर में, मैंने अपने स्वरूप में, तो उनको अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। वो सारे दुख, सारे दोष दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आया समझ में? उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है, अतः स्वरूप निष्ठा ही निर्दोष निर्वाण का एकमात्र साधन है। क्या कहा? स्वरूप निष्ठा, निष्ठा का मतलब श्रद्धा, या निष्ठा का अर्थ श्रद्धा। स्वरूप निष्ठा मैंने अपने स्वरूप का सही सही श्रद्धान ही निर्दोष निर्वाण का, जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई कषाय नहीं, जिसमें कोई दुख नहीं, ऐसे उस निर्वाण का, मोक्ष का एकमात्र साधन है। कल परसों भी तो आई थी ना ऐसी बात। कब आई थी? 2-1 दिन पहले तो देखा था अपन ने। हाँ, 9 नंबर पेज पर थी। स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग, दूसरा नहीं। वैसी की वैसी बात ये क्या, स्वरूप निष्ठा ही, वहां स्वरूप सौंदर्य का आस्वादन की बात थी, यहाँ स्वरूप निष्ठा की बात, दोनों एक ही बात है। स्वरूप निष्ठा ही माने अपने स्वरूप की दृढ़ प्रतीति, अपने स्वरूप की श्रद्धा ही निर्दोष निर्वाण का, जहाँ सारे दोष अस्त हो जाते हैं, समस्त दोषों का विलय हो जाता है, ऐसे निर्दोष निर्वाण का एकमात्र साधन है। समझ में आया? तो एकमात्र उपाय, जगत में सारे दुखों के नाश का एकमात्र उपाय अपने स्वरूप की श्रद्धा करना। अपने स्वरूप की श्रद्धा बराबर करे तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त, ऐसी बात है ना। अभी समय हो गया अपना, आगे की बात अपन कल करेंगे। कल कक्षा रहेगी, है ना। वैसे तो रविवार है, लेकिन कल रहेगी कक्षा, क्योंकि आगे आपसे 2-3 दिन की छुट्टी आएगी ना, इस वजह से कल छुट्टी नहीं रखेंगे अपन, कल कक्षा इसी समय रहेगी। निज निधि निज में बताई यह उपकार, इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र।